औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछला सबक रिवाइज कर लिया होगा और आज का जो सेक्शन है वो इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। बहुत इजी है। काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो ऑलरेडी हम जो जनाजे वाला सेक्शन था उसके अंदर कवर कर चुके हैं। तो इसलिए कोई बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मतलब आप समझे कि बहुत एक्स्ट्रा न्यू नहीं मिलेगी। कुछ नई चीज़ें जो आपको पता चलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम कर्ज़ को लेके, कर्ज़ के साथ अगर किसी का इंतकाल हो जाए उसके अंदर क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने फरमाया, किस तरह सहाबा ने क्या रिएक्ट किया, वो सब अहादीस हम जनाजे वाले सेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये चार हदीसें हैं आज के चैप्टर के अंदर और इंशाल्लाह चार हम घंटे से कम में ही कवर कर लेंगे। छोटी हदीसें हैं। सो आज जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली ज़मानत और कफ़ालत का बयान है, या अगर मैं इसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट करूं अरबी से तो हवाला और ज़मानत का बयान है। अच्छा, अब हवाला और ज़मानत जो है वो क्या है बेसिकली। हवाला मैं पहले आपको आसान अल्फाज में बता दूं, फिर हम जब आगे हदीस देखेंगे तो मजीद आपको आइडिया हो जाएगा। हवाला नाम से ही उर्दू में हमें पता है कि हम हवाला किसी के हवाले कर देना, अगर हम ये बात करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे पास लेट्स अज्यूम के कोई पर्स है और मैं कहती हूँ कि वो मैं आपके हवाले कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं वो पर्स आपको दे रही हूँ, हैंड ओवर कर रही हूँ। ठीक है। सो इंग्लिश में इस चैप्टर को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ डेट एंड श्योरिटी। अब हवाला क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पैसे लिए, आपने मुझसे 2,000 रुपए लिए, ठीक है, और आपने कहा कि मैं 2 महीने में वापस कर दूंगी या 2 हफ्ते में वापस कर दूंगी। अब जब 2 हफ्ते हुए तो मैंने आपसे अपने 2,000 रुपये वापस मांगे। हुआ क्या कि आपकी बहन ने भी आपसे 3,000 रुपये या 2,000 रुपये लिए हुए थे, लेकिन अभी आपके पास, क्योंकि आपने मुझसे 2 हफ्ते के बाद कमिट किया था, अब आपके पास पैसे नहीं है कि आप मुझे वो 2,000 रुपये वापस कर सकें। तो आप कहती हैं कि मेरी बहन ने मुझे पैसे देने थे, उसने मुझसे उधार लिया हुआ था, या उसने 3,000 या 2,000 उसने मुझसे लिए थे। तो आप एक काम करें, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन क्योंकि उसने मुझे देने हैं आज ही या इसी हफ्ते, तो आप उससे ले लें। ठीक है। तो आपने क्या किया कि जो कर्ज आपके ऊपर था वो आपने आगे ट्रांसफर कर दिया। यानी मकसद ये है कि आप इस वक्त अभी पे नहीं कर सकते थे, लेकिन ताकि मेरा नुकसान ना हो, क्योंकि मेरे पैसे थे और मेरा टाइम ड्यू था अब, तो मेरा नुकसान ना हो, तो आपने वो जो अपना कर्ज था वो आगे जो बंदा आपका कर्जदार था आपने वो पेमेंट उस पर ट्रांसफर कर दी। जो पैसे आपके पास आने थे और आपने आगे देने थे उसके बजाय डायरेक्ट सेकंड पार्टी बीच में से निकल गई और फर्स्ट पार्टी को थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्ट कर दिया। ठीक है। इसको कहते हैं हवाला। यानी आपने अपना कर्ज आगे किसी के हवाले कर दिया जो ऑलरेडी जो आपका कर्जदार था, इसको कहते हैं हवाला। अब बिजनेस के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है मार्केट में बहुत सारा काम क्रेडिट पे चल रहा होता है, उधार पे चल रहा होता है। क्योंकि इस तरह होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग ले जाते हैं और जब वो सेल होती हैं तो फिर वो अपना प्रॉफिट रख के वापस या कुछ एडवांस पेमेंट पे ले जाते हैं, या सेल हो जाती हैं, जैसे सेल बेसिस पे लोग रखवा देते हैं। जैसे आपके रिटेलर्स होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं आइसक्रीम की या शैम्पूज वगैरह की, ये मॉल्स के अंदर जो आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर सेल बेसिस के ऊपर अपना स्टॉक रखवाते हैं, और जब वो स्टॉक सेल हो जाता है तो हर महीने आके वो इन्वेंट्री चेक करते हैं, और इन्वेंट्री चेक करके उसमें से फिर वो जितने सेल हुए होते हैं उसके पैसे जो ट्रेड प्राइस होती है वो ले जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट के अंदर चल रही होती हैं मार्केट के अंदर। और जब आप जो जिसने उधार दिया है वो जब पैसे लेने आता है और उस टाइम पे अगर लेट्स अज्यूम के जिसने पैसे देने थे उसके पास उस वक्त कैश या उस वक्त अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करता है कि ताकि पेमेंट हो भी जाए और मसला भी ना पड़े, किसी पे बर्डन ना आए, तो वो आगे जिसने पैसे देने होते हैं उसको डायरेक्ट कर देता है पहली पार्टी के साथ। ये होता है हवाला। अच्छा, इसी तरह जो जमानत की बात है, वो उर्दू में जैसे वर्ड हम यूज़ करते हैं जमानत, उसी तरह यहाँ पर जो ज़मानत का मतलब है वो फाइनेंशियल ज़मानत की बात हो रही है। नहीं, क्योंकि हम ये ट्रेड ट्रांजैक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ज़मानत से मुराद ये है कि लेट्स अज्यूम कि आपकी और किसी और शख्स की जो है वो पैसों के ऊपर कोई बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, और आपने किसी के पैसे देने हैं, 2,000 3,000 रुपये, 10,000, जो भी है पैसे देने हैं, और अभी आपके पास नहीं है, और सिचुएशन इस तरह हो रही है कि कोई शख्स आपको बड़ा तंग कर रहा है कि अच्छा तुमने मेरे पैसे देने थे और अब आपके पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बीच में आके, हालांकि मेरा आप दोनों के साथ कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मैं बीच में आके आपकी जैसे अगर मैं फ्रेंड हूँ या आपकी कोई रिश्तेदार हूँ, बहन भाई हूँ, तो मैं आके, या मैं जस्ट आपको जानती हूँ मार्केट में जैसे आपकी अच्छी गुडविल होती है, तो मैं आके आपके बिहाफ पे दूसरे बंदे को कहती हूँ कि अच्छा ठीक है मैं दे देती हूँ, आई विल पे फॉर हर, यानी मैं आपके बिहाफ पे कर देती हूँ। तो ये होती है जमानत या श्योरिटी जिसको हम कहते हैं कि आप किसी आपका उस सारी लेन देन के अंदर कोई पार्ट नहीं है, लेकिन आप दूसरे शख्स के ऊपर आप समझें कि उसको सपोर्ट करने के लिए आप कहते हैं कि ये मैं पे कर देती हूँ।
ठीक है। और अब आप जो पहला शख्स जो बार बार तंग कर रहा है उसको कहते हैं कि भाई अब तुम इसको खातून को आके तंग नहीं करना, तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं वो मैं पे कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, जमानत का जो वर्ड उर्दू में यूज होता है, ये जमानत फाइनेंशियल जमानत भी हो सकती है और ये जमानत इन पर्सन जमानत भी हो सकती है, जो कि आपने उर्दू में वर्ड सुना है। जैसे जो ये आपके क्रिमिनल केसेस वगैरह होते हैं, या कोई एफआईआर कट जाती है, कोई अरेस्ट हो जाता है, तो उसमें आपने नाम सुना होगा कि जो बेल होती है या जमानत करा दी गई, जमानत के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और उसमें फिर कोई शख्स आके जमानत देता है, वो पर्सनल जमानत होती है। पर्सनल जमानत से मुराद ये होती है कि अगर ये जो शख्स है जिसकी जमानत मैं दे रहा हूँ, ये अगर भाग गया या ये कोई इशू हो गया, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो वो जो जमानत है वो शख्सी जमानत होगी या वो पर्सनल जमानत होगी। लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर जो बात करेंगे, क्योंकि हम ट्रेड ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम जो फाइनेंशियल जमानत है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जो हदीसें आएंगी हमारे पास, वो पैसों से रिलेटेड जमानत की बात आएगी, वो आपकी पर्सनल या शख्सी जमानत की बात नहीं आ रही। ठीक हो गया। अच्छा, अब हदीस पे आ जाते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंस है, एक और चीज़, अगर आप कफालत का वर्ड कहीं पर पढ़ेंगे तो कफालत में भी ये श्योरिटी वाली ही चीज़ होती है, यानी गारंटी देने की बात ही होते। लेकिन ये कि थोड़ा सा इनमें माइन्यूट डिफरेंस है, कफालत और जो ज़मानत उर्दू में हम बात कर रहे हैं, और जो ज़मान यहाँ पर वर्ड यूज, यानी ज़बान जो यहाँ पर वर्ड हुआ है, उर्दू में हम ज़वाद से कहेंगे और अरबी में हम दौद कहते हैं। तो ज़मानत जो है, जो ज़वाद वाला है, उसमें यहाँ पर फाइनेंशियल इसका मतलब होता है फिक के अंदर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे उर्दू में आप देखें कि टाइटल के अंदर कफालत लिखा हुआ है, तो जो कफील होता है, यानी आपने मिडिल ईस्ट के अंदर नाम सुना होगा कि जब कोई वीजा स्पॉन्सर वगैरह होता है तो कफील होता है। तो कफील जो वो बंदा होता है, वो शख्स होता है जो गारंटी देता है उस जो जिसके लिए भी उसने अकामा वगैरह इशू कराया होता है, वो कफील कहलाता है, क्योंकि वो गारंटी दे रहा होता है गवर्नमेंट को या जो भी रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, वो गारंटी देता है कि ये जो शख्स आ रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम। ठीक है। अब 738 नंबर हदीस से हम शुरू करते हैं। 738 नंबर हदीस हमारे पास अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है, और जब तुम में से किसी को मालदार आदमी का हवाला दिया जाए तो इसे कबूल करने चाहिए कर लेना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और अहमद की एक रिवायत में हवाला कबूल कर ले, यानी ये पहले में जो है ऑप्शन दी जा रही है कि कर लेना चाहिए, और जो नरेशन अहमद के अंदर है उसमें कहा है कि यानी जोर दिया गया है कि वो कबूल कर ले। सो हदीस का आसान सी हदीस है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा गहरी बात नहीं है। मेन बात जो आपको समझ आ रही है वो यही है कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हैं उनको सही से पूरा करना चाहिए, और एक दूसरे के जो फाइनेंशियल लेन देन है उसमें टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, हम अगली साइड में देख लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। यानी अब किसी शख्स ने उधार लिया आपसे, ठीक है, और उस वक्त उसको जरूरत थी, उसने पैसे उधार ले लिए, उसके बाद उधार लेके उसने जो भी अपने बिजनेस में लगा दिया और बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट हो गया, और जितना आपसे आपसे उसने उधार लिया था वो पैसे भी उसके पास आ गए, और प्लस और भी पैसों की रेल पेल हो गई, बड़ा उसका अच्छा बिजनेस चल पड़ा। अब वो वेल स्टैब्लिश हो गया है, लेकिन तब भी वो आपके पैसे वापस करने में टाल मटोल कर रहा है। तो ये जो टाल मटोल है, यानी पैसे हैं जितने आपने उधार लिए थे और वो वापस करने थे, वो पैसे आपके पास वापस आ गए हैं, लेकिन स्टिल आप जिससे उधार आपने लिया है उसको देने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जुल्म के साथ, यानी इसको ये जुल्म है किसी शख्स पर, क्योंकि ऑब्वियसली उसने आप पे ट्रस्ट करके आपको मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया, हेल्प किया, और अब आपके पास जब पैसे आ गए और आप उसको पे बैक करने की पोजीशन में हैं, तो आप टाल मटोल कर रहे हैं। ये जुल्म इसलिए है क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम वो शख्स किसी पे ट्रस्ट ना करे, किसी को आपसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो और वो उस शख्स के पास आए, और क्योंकि उस शख्स का पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा नहीं रहा, आपने उसके पैसे लेट दिए या उसको ज़रूरत थी तब उसको नहीं मिले, आपने उसको वापस नहीं किए, या आप खा गए पैसे, तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में वो शख्स इस जो नेकी का काम है, कर्ज हसना देना, उससे ऑल टुगेदर वो मुनकिर हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी आप समझें कि अगर आपके पास आपने किसी से उधार लिया है और अब आपके पास पैसे आ गए हैं, तो इमीडिएटली अच्छे तरीके से उसको इमीडिएटली एएसएपी जो हम कहते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आप उसके पैसे उसको वापस करें। सेकंड पॉइंट इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जब तुम में से किसी को मालदार आदमी के हवाले दिया जाए तो इसे कबूल कर लेना चाहिए। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने मेरे से पैसे लिए थे और अभी आपने मुझे वापस करना है, आपके पास पैसे नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मेरी बहन से ले लें क्योंकि मेरी बहन ने मुझे पैसे वापस करने थे, उसने भी कोई उधार लिया हुआ था, तो बजाय इसके कि मैं उससे लूँ, आप उससे डायरेक्ट रकम ले लें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जब किसी को, यानी आपको आप मुझे रेफर कर रहे हैं कि मेरी बहन से ले लें, तो मुझे इस पे इनकार नहीं करना चाहिए।
यानी जब कोई रेप्यूटेबल पर्सन, जिसका आपको पता है कि वो शख्स जिसको थर्ड पर्सन को जो रेफर किया जा रहा है कि आप उससे ले लें, वो उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है और वो अफोर्ड करता है कि वो आपको उधार वापस करे, तो फिर आप ज़बरदस्ती जो है वो सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट ना करें कि नहीं नहीं मैंने तो तुमसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं जी आप, मैंने तो आपसे लिया है, तो मैं नहीं जानता, पैसे मैं आपसे ही मैंने आपको पैसे दिए थे तो मैं आपसे ही पैसे लूंगा, मैं नहीं जा रहा किसी थर्ड पार्टी के पास। ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि क्योंकि जब आप मार्केट में बैठे होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो ये कोई एक आध दफा की बात नहीं होती, बहुत दफा ऐसा होता है कि आज एक शख्स जो है वो इस सिचुएशन में है कि उसको उधार लेना पड़ा है, हो सकता है कल आप इस सिचुएशन में हो कि आपको उधार लेना पड़े। तो ये म्यूचुअल एक दूसरे को सपोर्ट करने के साथ ही मार्केट के अंदर ट्रेड और ये सारा सिस्टम चलता है, बिजनेसेस चलते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जब आपको कहा जाए कि आप जाके दूसरे बंदे से रिसीव कर लें, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी अगर ट्रांसफर ऑफ डेट कर दिया जाए, तो उसको जो, जैसे मैंने अगर आपको पैसे दिए हैं, तो मैं फिर इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन का मुजाहरा ना करूं, बल्कि जाके उस बंदे से ले लूं। लेकिन जो आपने हवाला करना है, यानी जो डेट को फॉरवर्ड करना है, वो ये ना हो कि वो किसी मुफलिस इंसान को, यानी आपकी फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि आपने मुझसे पैसे लिए हैं और आपकी बहन ने आपसे पैसे लिए थे, तो अब आपकी बहन ने आपको पैसे देने हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट अपनी बहन से कह रहे हैं कि मैं पैसे ले लूँ, तो ये ना हो कि आपकी बहन खुदा ना खास्ता खुद ही मुफलिस हो। तो हवाला जो है या ट्रांसफर ऑफ डेट जो है वो ऐसे बंदे को नहीं करना जो बेचारा खुद ही हैंड टू माउथ हो, यानी उसके पास पैसे ही ना हो और आप कहेंगे अच्छा जी मेरे जाके उससे ले लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जिसने उधार दिया है वो बंदा खराब होगा, क्योंकि पहले वो आपके मिन्नते तरले कर रहा है कि आप पैसे उसके वापस कर दें, आपने उसको किसी अपने जो कर्जदार था उसके पास भेज दिया और पता चले जिस जो आपका कर्जदार था वो आपसे भी ज्यादा गया गुजरा है, तो ये जो कर्ज देने वाला जो मेन फर्स्ट पार्टी है ये ख्वार हो जाएगी। तो ये वाली गलती नहीं करनी आपने, अगर किसी को फॉरवर्ड करना भी है तो ऐसे शख्स के पास भेजें जो क्योंकि आप नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट वो दे दे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी को फॉरवर्ड किया है कि फलां से उसने मेरे पैसे देने थे, आप उससे जाके अपने जो कर्ज है वो वापस ले लीजिए, तो अगर तो वो जो थर्ड पार्टी है उसने कमिट कर लिया और अभी पैसे दिए नहीं है, उससे पहले पहले खुदा ना खास्ता उस थर्ड पार्टी के साथ कुछ हो जाता है, यानी जो जो आपकी बहन वाली जो खुदा ना खास्ता जो मैं आपको एग्जांपल दिए, उनके साथ कुछ हो जाता है और वो पैसे नहीं दे पाती, तो उस केस में जो आपका कर्ज है वो वापस आपके ऊपर आ जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते अच्छा मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरी बहन से ले लो, अब मेरी बहन नहीं दे सकती तो सॉरी कर्ज माफ कर दें। ये वाली चीज नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो कर्ज आपकी जिम्मेदारी है। आपने टेम्परेली उसको अपनी बहन के पास फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन अगर आपकी बहन खुदा ना खास्ता किसी सिचुएशन में ऐसी हो गई कि उन्होंने कमिट तो कर लिया था लेकिन अभी वो नहीं दे पा रही, या तो वो कोई उनका फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, या कोई फैमिली में इशू हो गया है, कोई हेल्थ का इशू, कोई लाइफ एंड डेथ का इशू हो गया है, और वो नहीं दे पा रही, तो वो कर्ज वापस आपके ऊपर आएगा। और उस शख्स को, यानी जो मैं, जैसे मैं थी, मैंने आपको पैसे दिए थे, तो आपके ऊपर वापस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ट्रांसफर वापस आपके ऊपर आ जाएगा और आपने मेरा कर्ज वापस करना है। ठीक हो गया। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर जो हवाला है वो ऐसे शख्स को दिया जा रहा है, यानी जो आगे अपनी बहन को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं मुझे कि जाके उनसे पैसे ले लें, तो अगर आपकी बहन बहुत मालदार हैं और बहुत ट्रस्टवर्दी हैं और सारी मार्केट में एक पता है या ओवरऑल लोगों को पता है, पूरे ख़ानदान में पता है कि ये ईमानदार खातून है, तो फिर मुझे इस पे कोई इरिटेशन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और मुझे अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करके आपकी बहन से जाके और वो पैसे अपने जो है वो ले लेने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, जो फुकाहा बताते हैं वो ये है कि अगर आपकी जो डिले इन पेमेंट है, यानी आप मेरी कर्जदार हैं और आप जो है वो फॉरवर्ड कर रही हैं, तो इसमें अगर आप जेन्युइनली आपके पास पैसे नहीं हैं, यानी आप मुझे पैसे नहीं दे पा रही और आप डिले कर रही हैं, तो आप सिंफुल नहीं हैं। ये पॉइंट बेसिकली फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, जहां पर ये बताया गया कि मालदार आदमी को टाल मटोल करना का टाल मटोल करना जुल्म है, यानी अगर किसी के पास पैसे हैं और फिर भी वो कर्ज वापस नहीं कर रहा तो वो जालिम हुआ। लेकिन अगर किसी के पास पैसे हैं, सॉरी नहीं है, यानी कुछ ऐसा है कि फाइनेंशियली वाकई में वो कर्ज वापस नहीं कर पा रहे और हवाला आगे फॉरवर्ड करने की भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे केस में वो शख्स जुल्म नहीं कर रहा और ना ही वो गुनाहगार है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि वाकई, यानी उसने आपसे उधार लिया और ये सोच के लिया था कि बिजनेस अच्छा चल पड़ेगा तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि वो बेचारा बैंकरप्ट हो गया है, उसके पास खाने के पैसे भी नहीं है। तो इस केस में अगर वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा तो वो सिंफुल नहीं होगा वो शख्स, और ना ही वो जालिम की कैटेगरी में आएगा। ठीक हो गया। सो ये सिंपल सी एक हदीस थी जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए और ये हवाला के रेफरेंस से हदीस थी। अगली हदीस हमारे पास आ जाती है।
हमारे पास 739 नंबर। हजरत जाबिर जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस है और ये रिवायत करते हैं कि हम में से एक आदमी फौत हो गया। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये हदीस अब जब आगे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो ये इससे मिलती जुलती एक तकरीबन दो हदीसें हमने, एक या दो हदीसें जो हमारा सेक्शन था जनाजा का उसमें भी हमने पढ़ी थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम में से एक आदमी फौत हो गया, हमने इसे गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और कफन पहनाया। फिर हम इसे उठाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कदम आगे बढ़ने के लिए उठाया और दरियाफ्त फरमाया कि क्या इसके जिम्मे कोई कर्ज है। हमने अर्ज किया, 2 दिनार थे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो 2 दिनार अदायगी अपने जिम्मे ले ली। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि 2 दिनार मेरे जिम्मे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकरूज की तरह लाजिमो हक हो गया और मैयत इससे बरी जिम्मा हो गई। यानी जो जिस शख्स ने ये श्योरिटी दे दी, ये बेसिकली हम जो जिम्मेदारी वाली बात, जो जमानत वाली बात है, उसकी ये हदीस है। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जिस शख्स ने जिम्मेदारी ले ली, फिर जो सारा बोझ है वो उस शख्स पे आ गया, और जो मैयत है यानी जो शख्स इंतकाल किया है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी जिम्मा हो गया। इसने कहा उसने कहा, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इसे अहमद और अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। इब्न हब्बान और हाकिम दोनों ने इसे सही करार दिया है। ठीक है, अब ये कर्जदार कर्ज की हालत में अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी हदीस, और आपको याद होगा कि हमने जो सेक्शन, जो हमारा किताब जनाजा था, उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि इसमें से रूलिंग्स भी निकली थी कि अगर कोई शख्स कर्ज के साथ इंतकाल कर जाता है तो उसमें जो स्टेट अथॉरिटी के लोग हैं उनका क्या स्टैंड होना चाहिए और आम लोगों का क्या स्टैंड होना चाहिए, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ तो हमें ये पता चलती है कि अननेसेसरी कर्ज लेने से गुरेज करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, कोई भी चीज़ उधार लेना आपको गुरेज करनी चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली बहुत ज़रूरत है तो फिर उधार लें, लेकिन कोशिश ये, आपकी नीयत, एक तो हमने आपको याद होगा पीछे ये हदीस भी पढ़ी थी कि जिस शख्स की नीयत होती है उधार वापस करने की, अल्लाह ताला मेक्स अ वे आउट फॉर हिम, यानी अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देता है। और जिसकी खाने की नीयत होती है फिर उसके लिए रास्ते भी नहीं बनते। ठीक है, तो अननेसेसरी डेट जो है वो लेने की भी अवॉइड करें। और प्लस ये कि अगर ले लिया है तो फिर कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही, बेशक खुद आप रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में पैसे आए या जो चीज़ आपने उधार ली है, कोई भी चीज़ है, उसको आप एज सून एज पॉसिबल वापस कर दें। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कर्ज की हालत में इंतकाल हो जाएगा तो वो कर्ज, अब इसमें मुख्तलिफ हमें हदीसें मिलती हैं इसी से रिलेटेड। एक और जो हमें हदीस मिलती है इसी कंटिन्यूशन में, उसमें यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, 1 या 2 दिन के बाद, यानी जब जनाजा पढ़ के उनको जो शख्स है उसको दफना दिया गया, तो अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया 1-2 दिन के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने वो 2 दिनार पे कर दिए हैं? तो अबू कतादा जो है उन्होंने रजी ताला अन्हो ने कहा कि नहीं, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, यानी 2 दिनार ही तो हैं। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वार्न किया कि जब तक तुम ये नहीं पे करोगे तब तक वो जहन्नुम की आग में जलता रहेगा, और जब तुम पे कर दोगे तो ही वो उससे छुटकारा उसको मिलेगा। क्योंकि वो बीच में आप समझें कि उसका जो अजाब है उसको इस चीज़ का कि वो किसी के राइट्स पूरे नहीं करके गया, वो रहेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला ने जब पे कर दिया और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे कहा कि अब तुम, वो शख्स, उसके ऊपर जहन्नुम की आग ठंडी हो गई है। तो ये आप देखें कि कितनी बड़ी इसमें हमें वार्निंग मिलती है कि जो कर्ज लेके लोग, और जानबूझ के, और बहुत सारे लोग तो कर्ज लेते ही इस सोच के साथ हैं कि हमने पैसे वापस ही नहीं करने। वो बैंक से लोन लेते हैं, वो एक दोस्तों से लोन लेते हैं, और लोन ले लेके उनका सिस्टम चल ही लोन्स पे रहा होता है। और इधर से के पैसे लेके उधर थोड़े बहुत पे कर दिया, आधा कर्ज को आगे बढ़वा दिया, इस तरह कर दिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि कर्ज की हालत में अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके लिए वो अजाब का बाइस बनता है। इसी तरह एक और हदीस है जिसके मफहूम के अंदर, अगर शहीद भी कर्ज की हालत में शहीद हो जाए, यानी कोई शख्स शहीद हो जाए, तो उसकी शहादत का रुतबा जो है वो उसको कर्ज से नहीं बचा सकता, और वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा जब तक कि उसका कर्ज नहीं पे कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो कर्ज वाली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो रूलिंग्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि जो कर्ज लेना और उसको वापस ना करना, या किसी के बेसिकली राइट है ना किसी का, तो आप जब तक रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक आपको माफी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। सो इसलिए कर्ज जो है वो इस्लाम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। और जब तक अगर कोई शख्स कर्ज के साथ इंतकाल कर गया है तो उसको जो है वो जो जो अजाब है उसके ऊपर होता रहेगा जब तक कि उसका कर्ज पे नहीं होगा।
ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, वो हमें क्या इससे रूलिंग मिलती है कि किसी आपके जो किसी अजीज का या कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जिसका, या कोई भी मुसलमान है जो कि लवारिस था या कोई ऐसे हालात में था जो कि कर्ज नहीं पे कर सकता, वो बेचारा इंतकाल कर गया और इंतकाल करने के बाद उसकी फैमिली भी बिल्कुल बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो उस केस में उसका अगर आप अपने मुसलमान भाई का कर्ज अदा करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी नेकी है और ये गुड डीड है, बिकॉज आप उसके लिए एक आखरत के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, एक आखरत के अंदर उसके लिए आसानी कर रहे हैं। तो ये एक वर्चुअस एक्ट है, गुड डीड के अंदर आएगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये आता है, क्योंकि ये जमानत वाली बात है, श्योरिटी, आप बेसिकली हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जिम्मे ले लिया ना वो कर्ज। उन्होंने कहा कि मैं ये पे कर दूंगा, उन्होंने एक गारंटी दे दी कि मैं पे करूंगा। तो जो गारंटर है, यानी जो गारंटी दे रहा है, वो बेसिकली जब गारंटी देता है तो वो जो सारी जिम्मेदारी है वो गारंटी देने वाले के ऊपर आ जाती है। और जो असल कल्प्रिट कह लें आप उसको, या जो असल मुद्दई था, यानी जो मुद्दई कहेंगे या जो भी कहेंगे, जिस बंदे का कर्ज था, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरी जिम्मा हो जाता है, यानी उसके ऊपर से वो लोड उतर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस केस में, इस हदीस के अंदर जो अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछ रहे थे। ठीक है। लास्ट इसके अंदर पॉइंट ये है कि जो कर्ज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो जब किसी का खुदा न खास्ता इंतकाल हो, तो इंतकाल के बाद सबसे पहले जो, अगर आप वो प्रोसीजर देखें कि किस प्रोसीजर के अंदर हम इस्लामिकली चलते हैं, तो जो इनहेरिटेंस है वो सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहले जो पैसे, यानी जो डिसीज है, वो जो भी अपनी प्रॉपर्टी या पैसे छोड़ के गया है, उसमें से ऑब्वियसली उसके कफन दफन का इंतजाम होता है, और साथ में जो कर्जदार होते हैं उनको कर्ज के पैसे वापस किए जाते हैं। उसके बाद वसीयत जो है, अगर उस शख्स ने कोई वसीयत लिखी है, और वसीयत क्या होती है, वसीयत आप अपने जो लीगल वारिसीन है उनके लिए नहीं लिख सकते आप। वसीयत का मतलब ये होता है कि वसीयत के अंदर आप अपने जो ऐसे कोई लोग जो आपके लीगल हायर्स ना हो, यानी जिनको आप से आपको शरई तौर पे जो आपसे इनहेरिट ना कर रहे हो, उनमें से आप किसी को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी शख्स को, कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है आपका, उसको 1/3 ऑफ योर प्रॉपर्टी आप वसीयत के अंदर मैक्सिमम दे सकते हैं, 1/3 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये जो सारी सीक्वेंस हैं, ये पहले पूरे होते हैं और उसके बाद एंड में जो पैसे बचेंगे वो फिर बुरसा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो बाकी तैयारियां हैं, जो आप समझें कि लोगों के खाने के लिए देगें आना शुरू हो जाती हैं और टेंट लगना शुरू हो जाते हैं, ये सब ज़रूरी नहीं है। असल ज़रूरी ये है कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाता है तो उसके घर वालों को पता होना चाहिए कि उन्होंने किसका किसका उधार वापस करना है। इसीलिए जब आप कभी खुदा ना खास्ता उधार लें, तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, या किसी को भी आप इन्फॉर्म ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा भी होता है आजकल की सिचुएशन में कि हस्बैंड ने लोन लिया होता है, कर्ज लिया होता है लोगों से, और वाइफ को पता ही नहीं होता, और हस्बैंड का इंतकाल होते साथ ही वो लोग अब उसमें सच्चे भी आ जाते हैं और झूठे भी आ जाते हैं। यानी कि वो हमसे इतना कर्ज लिया था, हमसे इतना कर्ज लिया था, और बीवी को, बेचारी को पता ही नहीं होता। तो इसलिए जो भी सिचुएशन है उसमें गैर ज़रूरी रसूमात पे पैसे, वैसे ऑलरेडी वो उसके अंदर बहुत सारी रसूमात तो हमारी आजकल बिदअत होती हैं, लेकिन उन पे पैसे बर्बाद करने से पहले जो शख्स इंतकाल कर गया उसका सबसे पहले ये चेक करें कि उसका कोई कर्ज तो नहीं था, किसी के पैसे तो नहीं, उसने कोई चीज़ तो नहीं वापस करनी थी। उसको सबसे पहले आप वो चीज़ें या वो कर्ज वापस करें, ताकि जो डिसीज्ड है उसको अजाब से छुटकारा मिल जाए। वरना आप सारी दुनिया जहान की जो बिद्दतें हैं वो कर लेंगे, आपका जो मुर्दा है, आपका जो डिसीज है, जब तक उसका कर्ज नहीं उतरेगा तब तक आप उसकी कोई मदद नहीं कर रहे आखिरत के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हदीस हमारे पास 740 नंबर आ गई। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मकरूज आदमियों के जनाजे लाए जाते तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते, यानी ये एक शख्स की बात नहीं हो रही, ये मकरूज जो डिफरेंट लोग लाए जाते थे उनके बारे में आप पूछते थे, क्या उसने कर्जे की अदायगी के लिए कुछ छोड़ा है, यानी इनहेरिटेंस में पूछ, प्रॉपर्टी जो पीछे छोड़ के गए उसमें दूसरे हम पूछते थे कि क्या उसने पीछे कोई पैसे छोड़े हैं जो कर्जा उसका अदा हो जाए। अगर बताया जाता कि उसने अपना माल छोड़ा है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते, वरना फरमा देते जाओ तुम अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ लो। ठीक है, ये अब आपको याद होगा कि हमने ये पहले पढ़ी है, क्योंकि यहाँ से फिर रूलिंग निकली थी एडमिनिस्ट्रेटर ने नमाज जनाजा पढ़ना है या नहीं। ठीक है। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतुहात के जब अल्लाह ताला ने फतुहात के दरवाजे खोल दिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोमिनों को इनकी जानों से भी ज्यादा करीब हूँ। लिहाजा अब जो शख्स फौत हो जाए और उस पर कर्जे का बार हो, तो इस कर्जे की अदायगी जिम्मेदारी मेरी है।
बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और बुखारी की एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं कि जो आदमी मर गया और उसने उसने इतना तरका पीछे नहीं छोड़ा जो कर्जे की अदायगी के लिए काफी हो। अच्छा, अब ये अगेन मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है उसकी बात हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि इस शख्स ने पीछे कोई चीज कुछ छोड़ा है, ठीक है, और अगर उस शख्स ने छोड़ा होता था तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले उसकी जो पैसे या प्रॉपर्टी होती थी उसके अंदर से कर्जदारों के लिए पैसे निकाल के उनकी कर्ज वापस किया जाते थे, और फिर बाद में बाकी जो भी विल है, उसकी वसीयत है या इनहेरिटेंस है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अगर उस शख्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा होता था, उसके पास कुछ नहीं बचा होता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो कर्जे की हालत में मरा होता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, लेकिन सहाबा कराम को कहते थे कि जाके तुम लोग इसके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ लो। ठीक है। अब यहाँ पर पहली चीज तो मैंने आपको जो बार बार बताई है कि इंतकाल के साथ ही सबसे पहले कर्ज जो है वो भुगता देना चाहिए। जो डिसीज के ऊपर अगर है, वो सबसे पहले उसको फुलफिल करना चाहिए, ताकि डिसीज की जो रूह है वो सुकून से अपना हिसाब किताब और बाकी सारी चीजें कर सके, और इंशाल्लाह अगर वो नेक रूह थी तो वो फिर उसके लिए जो उसका कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर उसके ऊपर कर्ज चढ़ा रहेगा तो फिर वो बाकी जितनी मर्जी मंजिलें भी क्रॉस कर ले, लेकिन वो उसके ऊपर जहन्नुम की आग खोल दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, जो अजाब कब्र है बेसिकली उसकी उसके बारे में बात हो रही है ये। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे जो शख्स जिसके ऊपर कर्ज होता था। और इसकी ये हमने ऑब्वियसली बाबे जो हमारी किताब जनाजा थी उसमें हमने पढ़ा था, और इससे रूलिंग ये निकलती है कि जो जैसे आजकल के दौर में ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, लेकिन इससे जो रूलिंग निकलती है वो ये कि इस कर्ज की हालत में मौत को बेसिकली कंडेम करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना बड़ा गुनाह है या कितनी मायूब बात है और ये कितनी एक मुश्किल सिचुएशन है मरने वाले के लिए, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जनाजा नहीं पढ़ा। तो आजकल के दौर में इसको प्रेजेंट करने के लिए जो बड़े आप समझें कि जो उल्मा हों या जो गवर्नमेंट के लोग हों, वो उनको चाहिए कि वो जनाजा ऐसे शख्स का ना अटेंड करें। हाँ, अलबत्ता रेगुलर जो नॉर्मल लोग हैं, जो इर्द गिर्द के नेबर्स हैं, फैमिली वाले हैं, वो पढ़ते थे या वो पढ़ सकते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि वो हमने ये बात भी पढ़ी थी कि जो कर्ज की हालत में मरा है वो खुदा ना खास्ता काफिर नहीं हो गया, वो मरा तो मुसलमान ही है ना, उसके ऊपर कर्ज है, वो एक अलग लाइबिलिटी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मुसलमान है। तो नमाज जनाजा तो उस पर पढ़ा जाएगा, लेकिन उसमें जो शुरफा या बड़े, जो शुरफा से मुराद मेरी है कि जो बड़े एलीट होंगे सोसाइटी के, जो नामी ग्रामी मशहूर पाइस लोग होंगे, वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे, ताकि ये शो किया जाए, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि कर्ज की हालत में मौत जो है वो एक बड़ा टेक्निकल मामला है। ठीक है, यानी ये जब आपने वार्न करना होता है किसी को तो फिर आप ये कहते हैं ना कि बड़े लोग नहीं जाएं, बस ठीक है आम लोग उसको पढ़ दें। तो इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे, और वो सहाबा को कहते थे कि तुम लोग इसका जनाजा पढ़ लो। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि जब ये तो पहली जो सेक्शन है हदीस का वो ये है कि ऑब्वियसली पहले मुसलमान जो है वो उनके पास फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, नहीं थे पैसे, तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अच्छा तुम लोग पढ़ दो। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एंड के डेज थे उसमें आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एक सर्टन पॉइंट के बाद जब सक्सेस देना शुरू की, और स्पेशली खैबर की जब जंग वो गज़वा खैबर वगैरह हुई थी, तो बहुत उसके अंदर खुशहाली आ गई थी, मुसलमानों के लिए बड़ी आसानियां हो गई थी। तो जब जैसे जैसे वेल्थ आने लगी, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब खुशहाली आ गई, तो फिर उन्होंने कहा कि जो शख्स ऐसा इंतकाल करता है जिसके पास कर्जा वापस करने के लिए इनहेरिटेंस में या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ नहीं है, उस केस में हुजूर साहब ने कहा कि मैं, यानी उम्मत के लिए, वो इतने अपने मुसलमान जो साथी थे और जो अब बाकी आगे ऑब्वियसली आने वाली हम मल्टीपल हदीसों में देखते हैं कि उम्मतियों के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी ही मोहब्बत रखते थे जितनी से अपने सहाबा कराम के लिए रखते थे। तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनका फिर जो कर्ज है वो मैं अदा करूंगा। और यहाँ से फिर हमें रूलिंग क्या मिलती है? यहाँ से हमें रूलिंग मिलती है कि अगर मुस्लिम जो स्टेट है, वैसे तो अब मुस्लिम स्टेट्स के अंदर बैतुल माल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कोई भी इस वक्त पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री प्रिसाइजली 100% मुस्लिम रूल के ऊपर, शरीयत के रूल के ऊपर नहीं चल रहा। लेकिन अगर कहीं पर बैतुल माल हो या जो मुस्लिम रूलर है, ये प्राइमरीली फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर कहीं पर कोई कर्जदार इंतकाल कर गया और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल हैंड टू माउथ है उसकी फैमिली, वो पैसे नहीं उनके पास कर्ज वापस करने के लिए डिसीज की तरफ से, तो उसमें फिर जो मुस्लिम गवर्नमेंट है वो रोल प्ले करेगी, या बैतुल माल जो है वो जो जो कर्ज देने वाला है उसका राइट रिस्टोर करेगा, ताकि जो कर्जदार है उसकी रूह के लिए आसानियां हो, अगली मंजिलें आसान हो जाए।
ठीक है, तो इस हदीस से हमें ये पॉइंट पता चलता है। और यहाँ पर भी ये जो गारंटी वाली चीज़ है उसकी बात हो रही है कि अपने ऊपर जिम्मा ले लेना कि मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है, तुम दोनों से नहीं हो रहा, तुम ना करो, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों जो हदीसें थी ये जो जमान है या जमानत है, या जिसको आप समझे कि एक आम उसके अंदर जो उर्दू में फिक्र के अल्फाज उसमें कफालत भी कहा जाता है, ये उसकी फिर जो एविडेंस था वो ये दोनों हदीसें थी। लास्ट हदीस हमारे पास 741 नंबर है। 741 नंबर हदीस हमारे पास अम्र बिन शुएब अपने वालिद से, और उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हद में जमानत और जिम्मेदारी नहीं है। इसे बैहकी ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया गया है। अच्छा, अब ये भी गारंटी या उसके लिए है, आप समझें कि जो मैं कर दूंगा वाली जो चीज़ थी ना कि मैं पे कर दूंगा, ये उसकी बात हो रही है। तो ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंस इसमें मौजूद है, तो बेसिकली जो इसमें से रूल निकलेगा वो कॉम्प्रहेंसिव है और वो अथेंटिक है। रूल क्या है कि जैसे पैसों के मामलों में, लेन देन के मामले में, तो आप ये कह सकते हैं कि दो लोगों की लड़ाई हो रही है और आप सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, यानी कोई लेन देन का झगड़ा हुआ हुआ है और आप काम डाउन करने के लिए, उनकी सुलह कराने के लिए आप कहते हैं कि अच्छा चलो मैं दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, ये नहीं दे रहा तो मैं दे दूंगा। लेकिन जब कहीं पर पनिशमेंट, क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात आ जाएगी, कहीं पर पनिशमेंट की बात आ जाएगी, हुदूद की बात आ जाएगी, यानी अगर किसी ने, शादीशुदा शख्स ने जिना कर लिया, तो यहाँ पर आप और उसको जिना जो है उसका रजम आपको पता है स्टोन टू डेथ होती है इसकी सजा, कि अगर कोई मैरिड औरत या मर्द जो है वो जिना करते हैं तो उसकी सजा जो है वो स्टोन टू डेथ है इस्लाम में, ठीक है। तो अब रजम इसको कहते हैं, तो रजम में आप जो है वो ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, या इसमें कोई और वो नहीं कर सकता कि मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पर इस हदीस में बताई गई है कि जब हुदूद लागू हो जाएगी तो उसमें कोई शख्स, ये नहीं हो सकता कि कोई अमीर शख्स था, अब लेट्स अज्यूम के आजकल के दौर में क्या अब हालात हो गए हैं कि कोई अमीर शख्स है, इसी तरह मैरिड है, जिना कर लिया। अव्वल तो खैर अब मुल्कों के हालात ही हैं कि शरीयत की वहां पर लागू ही नहीं होती, यानी वो रूल्स के अगेंस्ट उन्होंने अपने अंग्रेजी रूल्स लगाए हुए हैं, डिफरेंट ब्रिटिश लॉ या इस किस्म के जो लॉज हैं वो लगाए हुए हैं। लेकिन इन एनी केस अगर वो अमीर शख्स है तो आजकल के दौर में क्या होगा कि वो रजम के लिए किसी अपने नौकर को कहेगा कि जी मैं तुम्हें 2 करोड़ देता हूँ, तो तुम ऐसा करो कि स्टोन या फांसी पे तुम चढ़ जाओ, स्टोन तुम करा लो, और मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो ऑब्वियसली जो शख्स है, बूढ़ा है कोई या कोई गरीब है, वो कहेगा चल मेरे बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी, तो मैंने तो मरना ही है, मैं तो मरने वाला ही हूँ, तो मैं रजम करवा लेता हूँ। तो ये चीज नहीं हो सकती, यानी इसमें जो आप समझें कि कोई किसी और के हिस्से की जो हदूद है वो पेनल्टी के ऊपर वो एक्सचेंज नहीं हो सकती, ना वो ट्रांसफर हो सकती है, और ना कोई जिम्मेदारी ले सकता है। तो ये जो पॉइंट है वो इस हदीस के अंदर बताया गया है कि ये जो हवाला या जमानत और ये सारी जो चीजें हैं ये लेन देन के ऊपर प्राइमरीली हैं, लेकिन जब हदूद की बात आ जाएगी, क्रिमिनल ऑफेंस में पनिशमेंट, शरई पनिशमेंट की बात आ जाएगी, तो वहां पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला की ये जो ट्रांसफर वाली चीजें, नहीं, अगर आप बेईमानी करते हैं कि क्राइम आपने किया है, खुदा ना खास्ता आपने मतलब किसी और ने किया है, किसी की एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी ने चोरी की, अब वो पकड़ा गया, तो चोर के जो वो हाथ काटने की सजा है, ठीक है, जिस हाथ से चोरी की है वो काट दें। और अगर दोबारा चोरी की तो पहले रिस्ट से कटेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला सेक्शन कटता जाएगा। तो ऐसे ही जो आजकल जो जो हालात हैं उसमें क्या होता है कि वो जो अमीर शख्स है उसने अगर चोरी की, तो उसने क्या किया कि अपने किसी गरीब रिश्तेदार या नौकर को पैसे का लालच दे के उसको कह दिया कि तुम हाथ कटवा लो, मैं इतने पैसे दे दूंगा। तो ये नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है कि ये बेसिकली शरीयत का या अल्लाह ताला के लॉ का एक तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि एक शख्स जिसके ऊपर सजा लगती थी, वो सजा बजाय इसके कि उसको लगे, वो पैसों के लिए आगे किसी और की तरफ वो पनिशमेंट फॉरवर्ड कर दे। तो एक तो ये कि अल्लाह ताला का जो लॉ है, जो शरीयत है, उसकी सीरियसनेस, उसकी पावर और उसकी जो आप समझें कि इंसाफ है सोसाइटी के अंदर। क्योंकि देखें ना, जिसने जिना किया है, जिसने चोरी की, अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जो कि आजकल हम एक्चुअली देख रहे हैं हो रहा है, कि जब पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो सोसाइटी में और जो अमीर है या जो भी किसी ना किसी लालच के थ्रू अगर वो किसी और को अपनी जगह, अपने नौकर को फंसा देगा, या उसको कहेगा कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, तुम मेरी जगह जाके सजा ले लो, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में जस्टिस नहीं रहेगा और करप्शन बढ़ेगी। यानी जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो एक गुना के बाद दूसरा गुना, तीसरा गुना करता जाएगा, और सोसाइटी के अंदर जो बेचारा मजलूम है वो सफर करेगा। तो इसलिए ये सारी जो हमने
चीज़ें पढ़ी, हवाला है और श्योरिटी है, ये चीज़ें ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल उसके अंदर प्राइमरी जाती हैं कि आप अपनी फाइनेंसिस के अंदर ये आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, जो क्रिमिनल जैसे जज के सामने पेश होने वाली चीज़ है, उसमें अब हम देखते हैं कि लॉ के अंदर ये जो पर्सनल जमानत है वो मौजूद है, लेकिन इंशाल्लाह जब वो फिर हम आगे जो हमारा कसास वगैरह वाला सेक्शन आएगा उसके अंदर फिर हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इस हदीस से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये समझना है कि जो हदूद अगर किसी बंदे पे लग गई हैं, यानी उसको शरई सज़ा मिल रही है, तो वो शरई सज़ा आगे वो किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जब वो हम उस सेक्शन में आएंगे तो फिर हम ये जो पर्सनल ज़मानत है और ये वाली सारी चीज़ें हम फिर उसको डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमने ट्रांसफ़र ऑफ डेट्स की बात पढ़ी है, कर्ज़ की, वो भी फाइनेंशियल कर्ज़ों की, यानी जो मटीरियलिस्टिक कर्ज़ हैं उनकी बात हो रही है। और जो हमने ज़मानत की बात की है वो भी फाइनेंशियल की बात हमने यहाँ पर की है, क्योंकि हम ट्रेड ट्रांजैक्शन का सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आ गई होगी, इजी थी, कोई इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं थी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हम इसी तरह अगला सेक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी हो जाएंगे चैप्टर्स। नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे अभी रहते हैं, लेकिन अगर आप जनरली देखें तो हम आधे से ज़्यादा जो ये जो किताबुल बयू है ये कर चुके हैं, यानी आगे हमारे पास नंबर ऑफ हदीसें थोड़ी थोड़ी रह गई हैं। सो इसको रिवाइज करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेली प्रैक्टिस के अंदर इतनी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो ख़वातीन कपड़ा ख़रीदने और सब्ज़ी ख़रीदने में नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये कि जो बारीकियाँ हैं वो फिर अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेंगी। सो ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग, क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।